बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल माजिद और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मोबाइल फ़ोन पर जो फ़ेक मैसेजेस आते हैं वो क्यों आते हैं और उसके तदारक के लिए हुकूमत क्या करने जा रही है। आज मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बीट कवर करते हैं और इसमें बहुत सारी मालूमात रखते हैं जनाब ज़हीर अहमद साहब। उनसे पूछते हैं कि ये जो मैसेजेस मोबाइल फ़ोन पे आते हैं ये क्या चीज़ है और इसकी रोकथाम के लिए क्या करने जा रही है हुकूमत। ज़हीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि आम लोग परेशान रहते हैं, मैसेज आ गया किसी को कि अब क्या कर रहा है, किसी को मोबाइल पे ही आता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मैसेज आ गया कभी किसी के, तो इसके लिए आप क्या देख रहे हैं कि हुकूमत क्या करने जा रही है। देखिए, एक अथॉरिटी बनी हुई है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA। उसका काम बनता है कि सार्फिन को लुटने से बचाए। मतलब आम सादा लोग जो इंसान होते हैं देहातों में जो रह रहे हैं, सबसे बड़ा फ्रॉड उनके साथ ये हो रहा है। उनको ये कहा जाता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम के तहत आपके 40,000 या 50,000 निकले, आप 10,000 जमा करवा दें। फिर आपका प्लाट निकल आया, पहली किस्त आप जमा करवा दें 20,000 की। इसके अलावा आपकी गाड़ी निकल आई है, कोई और जहाँ से भी देते हैं इजी लोड के नाम पे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये साइबर क्राइम में और फाइनेंशियल फ्रॉड में आती हैं, लेकिन आम बंदे को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। और बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो अपनी कमाई जो उनकी होती है, जमा पूंजी होती है, वो लुटा देते हैं और बाद में शिकायत तक वो FIA को नहीं करते। तो लिहाजा उनको ये करना चाहिए पहली फुर्सत में, अगर इस किस्म की उनको कोई मैसेज आता है या कोई कॉल आती है तो उसको फौरी तौर पर FIA को रिपोर्ट करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम जो मैसेजेस आ रहे हैं उनका जवाब ना दें। आपको कहा जाता है कि इस पे कॉल कर लें, इतने फलां शख्स से रब्ता करें तो आपको इनाम मिलेगा, आपके नाम पे गाड़ी निकल आई है। ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम में आती हैं और क्राइम के तहत जो है वो इसको PTA हैंडल करता है। लेकिन देहातों में जो लोग रह रहे हैं जिनको इस चीज़ का पता नहीं है, वो इसका रिस्पांस ना करें और इससे वो बच सकते हैं। जी अच्छा ज़हीर साहब, आपने बात की कि FIA तक रिपोर्ट करें, लेकिन मसला ये है कि जिस तरह देहात की बात की तो आम लोग किस तरह FIA के पास पहुँच जाएँ, किस तरह रिपोर्ट करें। वो तो बेचारे लुट जाते हैं, फिर वो रोना धोना करते हैं। तो इसके लिए कोई आसान तरीका क्या हो सकता है। आसान तरीका इसका ये है, एक तो आप उसको रिस्पांस ना करें। दूसरा, आप जो आजकल SMS है, SMS के ज़रिए आप PTA की जो हेल्पलाइन है उस पे आप उनको मैसेज करके बता दें कि ये कॉल मुझे आई है। ठीक है, नहीं है तो कम से कम मकामी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे शिकायत तो दर्ज हो सकती है कि इस किस्म की कॉल मुझे आई है, इस किस्म का SMS इस नंबर से आया है। कम से कम पुलिस उसको आगे रेफ़र कर सकती है, उस बंदे को जो फाइनेंशियल लॉस होना है उससे वो बच सकता है। दूसरा एक और फ्रॉड है, आपको कॉल के ज़रिए कहा जाता है कि कॉल आती है कि आपके जो ATM या मेल आ जाती है या मैसेज आ जाता है, एक लिंक आपको बाकायदा भेजा जाता है। इसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग ये होती है कि वो आपके माइंड के साथ खेल रहे होते हैं। आपसे डेटा, आपसे पिन कोड मांगा जाएगा, आपके ATM कार्ड के जो 14 हिस्से हैं सामने बड़े बड़े लिखे हुए हैं वो बताएं। आखिरी 4 फिगर आप बताएंगे तो वो फिर मोबाइल जो आपके नाम से जो सॉफ्टवेयर एक बनाएंगे और फिर वो वेबसाइट के ज़रिए एक मोबाइल बैंकिंग आपके नाम पे खोल लेंगे। आपका नंबर भी उनके पास होगा और फिर आपको उसको जब लिंक करेंगे आपके ATM के थ्रू आपके बैंक के साथ तो आपके पैसे भी चले जाएंगे। लिहाजा एक तो अवेयरनेस की ज़रूरत है यहाँ पे, जो PTA अब तक कर रहा है, FIA कर रहा है, वो काफ़ी नहीं है। लेकिन इस जो लोग हैं उनको बचाने के लिए, जो सादा लोग हैं जिनको इसका पता नहीं है, तो ये मकामी सतह पे जो ज़िले इंतज़ामिया है और यूनियन काउंसिल लेवल तक इनको कोशिश करनी चाहिए कि अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए ताकि लोगों को जो लुटेरे हैं, जो दिन बैठे हुए जो रातों रात करोड़पति बन जाते हैं और आपने जो पूरी ज़िंदगी अपनी मेहनत करके कमाई की होती है वो ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए इसमें FIA का रोल भी थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है और PTA का जो रोल है उसको वो भी वीक नज़र आ रहा है। उनको कोशिश करनी चाहिए ज़िले इंतज़ामिया और मकामी जो लोग हैं वहाँ पे जो सियासी क़यादत है उसको इंगेज करें ताकि कम अज़ कम लोगों को इस चोरी से तो बचाएँ। ये हुकूमती सतह पे का। अच्छा ज़हीर साहब, ये देखें, मुझे भी नाज़रीन ये मुझे भी मैसेज एक आया है कि बॉल नेटवर्क में आपका जनाब इनाम निकला है तो आप भी जनाब पहुँचाएँ। ये सूरत हाल जब होती है तो आम आदमी जो है वो समझता है कि शायद अब मुझे मैसेज आ गया तो वो अपनी मालूमात दे देता है। अब हुकूमत जो है इस पर सज़ा क्या रखी हुई है उन्होंने, जो अगर लोग पकड़े जाते हैं उनको क्या सज़ा मिलती है। साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है। 7 साल उसको सज़ा होती है, जेल में जाता है वो। पेनल्टी उसकी तकरीबन 7 से 10 लाख रुपए उस पर जुर्माना आयद किया जाता है। अच्छा, जो तमाम सज़ाएँ वो तजवीज़ हैं लेकिन आम शहरियों को पता नहीं चल रहा।
इसकी सबसे बड़ी जो रुकावट इसमें ये डाली जा सकती है, ये जो डब्बों में सिम में आगे पीछे बिक्री होती है, टोकरियों में ले जाके और फिर आपका थंब लेके वहाँ पे आपके नाम पे रजिस्टर करवा देते हैं और फिर आगे उस पे फ्रॉड करते हैं, फिर मैसेजेस भेजते हैं, फिर ज़ाती मालूमात ले लेते हैं, फिर आपका ATM का नंबर ट्रेस करके फिर आपके साथ फ्रॉड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें लिंक कर रही हैं। एक तो सॉफ्टवेयर जो इस वक्त टेलकोज ने लगाया हुआ है, जिस जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है जाली SMS को, उनको फिल्टर सही तरीके से नहीं किया जा रहा। या तो बेहतरीन निज़ाम लगाएं जो वहाँ पे जो SMS हो ही रहा है, जहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, PTA उसको वहीं से टेलकोज को ये कहे जो मोबाइल कंपनियाँ कि वहाँ ब्रॉडकास्ट होने से उसको रोक दे। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम जो सिम्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनको उसको ऐसी पेनल्टी आयद कर देनी चाहिए ताकि दोबारा उसका सिम मिले ही ना। एक दो केसेस ऐसे होंगे तो यकीनन बचा जा सकता है, लेकिन FIA साइबर क्राइम विंग ऑप्शन है, लोग वहाँ पे कंप्लेन करें, पुलिस में कंप्लेन करें, ये पुलिस फ्रॉड भी आ सकता है तो उनको जो दावा है वो ज़रूर हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर अहमद ने बताया कि साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो लोग मोबाइल फ़ोन के ज़रिए फ़्रॉड करते हैं और मैसेजेस भेजते हैं कि आपके इतने पैसे आ गए हैं और आप इस नंबर पर रब्ता करें, और उसके बाद वो सादा लोग जो हैं वो लुट जाते हैं, और उनके लिए सज़ा ये तजवीज़ हुकूमत ने की हुई है कि 7 साल उसको कैद की सज़ा है, और उसके अलावा जो FIA है उसमें वो रिपोर्ट अपनी दर्ज करवा के अजाला कर सकते हैं। लेकिन वजह यह है कि लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, देहातों में लोग जो हैं वो अक्सर लुट जाते हैं और जिसकी वजह से वो अपना जो जमा पूंजी है वो लुटवा बैठते हैं। तो इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत जो है वो आम शहरियों तक, आम जो देहातों तक इस अवेयरनेस को पहुँचाए और लोगों को बताए कि जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम समेत दीगर जो फ्रॉड किए जाते हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।